आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे अंजू। बी ओरिजिनल। परंतु दुख इस बात का है कि हम जिस दुनिया में रहते हैं मित्रों, वहां का निर्माण ही कुछ इस तरह का हो गया है कि रंग रूप, अच्छा दिखना, बुरा दिखना, काला होना या गोरा होना, या इन जैसी बातों का महत्व अधिक रह गया है। शायद तभी फेयर एंड लवली जैसे उत्पादों ने धड़ल्ले से सालों फेयरनेस चैलेंज देकर अपनी तिजोरियां भरी हैं। और किसी ने उस समय ये प्रश्न नहीं किया कि गोरा होना ही क्यों है। क्या हम सांवले हैं तो हमें गोरा होना आवश्यक है? क्यों नहीं हम समाज में वैसे ही रह सकते जैसे हम हैं? आम इंसानों की तो छोड़िए, बड़े से बड़े दिग्गज कलाकार भी इस असुरक्षा से ग्रस्त थे। और शायद इसीलिए उन्होंने अपने ओरिजिनल स्वरूप को स्वीकारने में असहजता दर्शाई, बल्कि खुद में इतने अधिक बदलाव किए कि वे एक वक्त जाकर खुद को पहचान ही नहीं पाते। अब सच्चाई तो यही थी कि जनता ने उन्हें प्यार ही उनकी प्रतिभा के लिए दिया था। माइकल जैक्सन जैसे दिग्गज भी इस रोग से अछूते नहीं रह गए। माइकल जैक्सन ने तो अपने शरीर पर, अपने चेहरे पर सबसे अधिक प्रयोग किए। और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि ना तो वो ओरिजिनल रहे और ना ही बेहतर हो पाए। तो मैं यही कहूंगी कि सबसे पहले खुद को स्वीकारना सीखें। जैसे हो वैसे रहें। हाँ, बेशक आप अपनी पर्सनैलिटी पर काम करें, उसे अपग्रेड अवश्य करें। व्यक्तित्व को निखारना अलग बात होती है, व्यक्तित्व को ही बदल देना ये पूरी तरह से अलग है। क्योंकि आप में जो है वो दूसरों में नहीं है। व्यक्तित्व को निखारने की बात यह है कि आप अपने आप को शारीरिक रूप से अपने अंगों के साथ खिलवाड़ ना करें जो आपको ईश्वर ने दिया है। हाँ, इस मामले में प्लास्टिक सर्जरी भी आती है, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी आपके शारीरिक विकारों को, शारीरिक अंगों की बनावट जो बिगड़ी हुई है, उसे सुधारने के लिए है। यदि आपकी अर्थव्यवस्था इतनी मजबूत है, क्योंकि ये जो उपचार होता है ये बहुत महंगा होता है और इसे सब अफोर्ड नहीं कर सकते। ज़्यादातर आप देखेंगे कि सेलिब्रिटीज़, बॉलीवुड से जुड़े जो लोग होते हैं वो ज़्यादा इस उपयोग और प्रयोग को करते हैं, क्योंकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं होती है। तो वो अपनी टेढ़ी नाक को सीधी करा लेते हैं, अपनी त्वचा का रंग गोरा करवा लेते हैं। लेकिन आप इतने महंगे उपचारों में ना जाकर घर की होम रेमेडीज़, हल्दी, बेसन, दूध, दही, शहद, इन सब से अपने रंगों को निखार सकते हैं, अपनी त्वचा को चमकदार बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत से घरेलू उपाय हैं मित्रों, जिसके द्वारा आप अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, अपने पर्सनालिटी इम्प्रेसिव बना सकते हैं। इसके साथ आपका व्यक्तित्व और भी निखर सकता है यदि आप शालीन रहें, बोलते वक्त मधुर भाषा में बोलें, सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करें यानी कि प्रयोग करें। तो और मीठे व्यवहार से और सबके लिए मददगार रहें, तो आप सबके प्रिय अपने आप ही बन जाएंगे। उसके लिए आपको इतने महंगे और पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने आप में अनूठे हैं। आप जैसा कोई नहीं, ऐसा सोचिए। और आप जैसा कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए गलती से कहीं कोई इन्फीरियरिटी अपने मन में ना लाए। इन्फीरियर होने वाला फैक्टर यदि घर कर गया है तो उसे निकाल कर फेंक दीजिए। और और अपना निर्माण इतनी मजबूती से कीजिए कि बाहरी ताने, कटाक्ष, किसी के द्वारा नीचा दिखाने वाला फैक्टर असरहीन हो जाए। कि कोई आपको कह देगा कि आप काले हैं, या आप ऐनक पहनते हैं तो आपको कोई बैटरी कह देगा। इन सब बातों पे ध्यान न दें। यह एक अलग स्तर का मानसिक प्रिपरेशन मांगता है, क्योंकि आप समाज का हिस्सा हो तो ये मानकर चलो कि लोगों से होकर ही गुजरना है। आप समाज से कटकर तो नहीं रह सकते।
पर अपने अस्तित्व के लिए लड़ते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को बरकरार रखना है और उन सभी के बीच अपना स्थान भी बनाना है। अतः खुद को भीतर से इतना सशक्त करें कि लोग आपकी ओरिजिनलिटी के कायल हो जाएं और कहें कि हमें भी इसी तरह से इसी राह पर चलना है। दूसरों के लिए आदर्श बने, पर ओरिजिनल रहकर, इसीलिए बी ओरिजिनल। तो इसी के साथ मैं लूंगी अनुमति, लेकिन चलते चलते कहूंगी, करते रहिए काम और लेते रहिए प्रभु श्री राम का नाम। नमस्कार।